हाँ जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, वचनामृत में लोया का 16 है। हम्म। इसमें श्री जी महाराज बोल रहे हैं कि समस्त परमहंस प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। ऐसा कहकर उन्होंने स्वमेव प्रश्न किया। जिसकी वासना कुंठित न हुई हो और जिसकी वासना कुंठित हो गई हो तथा जिसकी वासना निर्मूल हो चुकी हो, उन पुरुषों के क्या लक्षण हैं? हाँ जी, तो देखो, एक होता है कुंठित और एक होता है निर्मूल। ये दो प्रकार की वासना के बारे में बताया है कि उनका लक्षण कैसा होता है। ये बताया है कि एक तो होता है कुंठित, यानी देखो, तलवार जो है उसकी धार है, फिर उस धार को थोड़ा खराब कर दो तो वो हो गया कुंठित, तो वो उतना काट नहीं पाएगी। तो वो हो गई कुंठित तलवार, यानी उसमें उतना दम नहीं है अभी। यानी उसकी वासना जो है उसमें अभी इतना दम नहीं है कि वो बहुत ही प्रखर और बहुत ही तीव्र हो। आप समझे? तो उसको कहते हैं कुंठित, जी। यानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। धार अभी भी है, लेकिन उतना काटने में सक्षम नहीं है। आपने देखा होगा कि किचन में जो छुरी रहती है वो कभी कभी कुंठित हो जाती है, तो उतना सब्जी काटने में सक्षम नहीं रहती। दिखती तो है, छुरी दिखती है ना। कोई उसको देख के दूसरा कुछ नहीं बोलेगा, उसको देख के यही बोलेगा कि ये छुरी है और ये काटने के लिए काम आती है, लेकिन जब काटने जाते हैं तब उसकी धार उतनी नहीं होती तेज, है ना। तो एक तो होती है तेज धार वाली वासना, दूसरी होती है कुंठित वाली वासना, और तीसरी होती है निर्मूल हो गया। यानी आप पूछोगे कि छुरी है घर में, अरे छुरी ही नहीं है, खत्म। मतलब कि निर्मूल हो गया, कोई वासना है ही नहीं। उसको छुरी नहीं कहा जाता है, कुछ दूसरा कहा जाता है ना। तो ये प्रश्न है कि ऐसे ऐसे जो व्यक्ति है उसके भीतर ऐसे कौन कौन से लक्षण है ताकि पहचान में आए। इसे और आगे बढ़े। मुक्तानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, किंतु वे यथार्थ उत्तर न दे सके। तब श्री जी महाराज ने कहा कि जिसकी वासना कुंठित नहीं है, उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों में लगी रहती हैं, तो विचार करने पर भी विषय से नहीं हटती। यानी देखो, अगर मेरी इंद्रिया, जीव की इंद्रिया अगर कुंठित नहीं है, अगर तीव्र है, यही कह रहे हैं, देखो पहला प्रकार, तो वो विषय में जाती है। उसे आइसक्रीम खाना है और फिर वो आइसक्रीम के बगैर रह नहीं पाता, और जब तक मिलता नहीं तब तक उसको शांति भी नहीं होती, और मिलने के बाद भी शांति नहीं होती। मिलने के बाद में और भी जो है इंद्रियां भड़कती है कि और मिल जाए और मिल जाए। पेट फट जाता है, लेकिन आइसक्रीम की जो वासना है वो कम नहीं होती, और ना मिले तो दिन रात आइसक्रीम के बारे में सोचता रहता है। ऐसे ही सारी इंद्रियों की समझ लो। तो वो किसी भी प्रकार से, कोई विचार से, किसी भी के भी समझना समझाने से भी वो वासना वहां रहती है। यानी उसको डॉक्टर भी समझाएगा ना तो भी नहीं समझेगा कि भाई तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो भी वो नहीं समझेगा। उसका विचार ऐसा हो गया है ना कि उसके बस में नहीं है उसकी इंद्रियां। आप समझे? यानी उसका छुरी में उसकी धार इतनी तेज है कि किसी भी प्रकार से वो विड्रॉ नहीं होती। उसकी वासना वासना इतनी तीव्र है कि वो किसी भी विचार से निर्मूल या तो कुंठित नहीं हो पाती। फिर से पढ़े। जिसकी वासना कुंठित नहीं है, उसकी इंद्रियों की वृत्तियां विषयों में लगती हैं, तो विचार करने पर भी विषय से नहीं हटती। बराबर, और आगे पढ़े। तथा जिसकी वासना कुंठित है, उसकी वृत्ति विषयों में तत्काल प्रवेश नहीं करती। हाँ जी, यानी अगर कुंठित वासना है, ऐसा व्यक्ति है, तो विषयों में तत्काल प्रवेश नहीं करती। यानी उसके सामने आइसक्रीम लाया जाए ना तो भी उसको कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तत्काल यानी कि तुरंत नहीं फर्क पड़ेगा। फिर वो बहुत सोचेगा तब उसकी वृत्ति वहां जाएगी, फिर सोचेगा तो उसकी वृत्ति वहां से हट भी जाएगी। यानी उसके कंट्रोल में है उसकी इंद्रियां, उसकी वृत्ति, उसकी वासनाएं उसके कंट्रोल में है। ये सेकंड प्रकार का व्यक्ति हो गया। फिर से इसे पढ़े। तथा जिसकी वासना कुंठित है,
उसकी वृत्ति विषयों में तत्काल प्रवेश नहीं करती। और आगे पढ़े। कदाचित वृत्ति विषयों में प्रवेश कर भी जाए तो उस वृत्ति को लौटाने के प्रयास किए जाने पर वह तुरंत हट जाती है, किंतु वह विषयों में आसक्त नहीं होती। हाँ, ये उससे थोड़ा सेकंड प्रकार का है कि उसकी वृत्तियां कुंठित है। उसके सोच विचार से वो वासना की तीव्रता, वो वृत्ति वो विषय में जाती भी है और उसको कंट्रोल करके वो विषय से विमुख भी हो जाती है, फिर से चली आती है। यानी अभी वो बंधन में नहीं है। ऐसा वाला व्यक्ति जो है ना, अभी विषयों के बंधन में नहीं है, उसकी वृत्तियां उसके कंट्रोल में आने लगी है। ये सेकंड स्टेज वाला व्यक्ति है जिसकी वासना कुंठित हो गई है, लेकिन अभी भी वो निर्मूल नहीं हुई है। अगर उसको इस प्रकार का योग, विषयों का योग ज्यादा समय तक, लंबा समय तक दिया जाए तो ये फिर से जो है ना, वो उसमें फंस सकता है। तो ये सेकंड स्टेज वाला भी जो है ना, विषयों में फंस सकता है, चांस है अभी भी, क्योंकि कुंठित है। उसको और तेज करने में इंद्रिय को टाइम नहीं लगेगा, प्रकृति को टाइम नहीं लगेगा, अगर ये बेहोश हो गया तो, है ना। तो अगर यही सेकंड स्टेज वाला व्यक्ति अगर होश पूर्वक है और समझदारी पूर्वक है और गुरु के आशीर्वाद से है, उसके सानिध्य में है, तो ये थर्ड लेवल पर पहुंच जाएगा। अब और आगे बढ़े। जिसकी वासना निर्मूल हो गई है, उसे तो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति की भांति विषयों से अरुचि बनी रहती है। हाँ जी, यानी सुषुप्ति वाला जो है वो नींद में है, तो उसको कौन सी वृत्तियां हैं, उसके सामने कुछ भी थाल रख दो, खाने का सामान रख दो, स्त्री पुरुष रख दो, उसको जिसमें रुचि है वो चीज रख दो, उसको पता ही नहीं है। वैसे ही जागृत पुरुष जो है ना, उसको इस बारे में पता ही नहीं है। उसके सामने कुछ भी रख दो तो उससे भीतर एक विचार तक उत्पन्न नहीं होता, उसके भीतर परमाणु तक नहीं हिलते। ऐसे पुरुष भक्तों के लिए सारे परमाणु हिला देते हैं, याद रखना। तो अगर अपने से रहे तो एक भी परमाणु नहीं हिलता, और भक्तों के लिए अगर कुछ अंगीकार करना है तो वो उस हिसाब से ये करता है। यानी उसको अरुचि है, उसको पता ही नहीं है, उसको उसमें से संपूर्ण वैराग्य है, फिर भी अगर भक्त आग्रह करता है तो वो ले लेता है। आप समझे। जी। तो इस प्रकार का होता है वो पुरुष। फिर से पढ़े। जिसकी वासना निर्मूल हो गई है, उसे तो जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति की भांति विषयों से अरुचि बनी रहती है। हाँ जी, जागृत अवस्था में भी सुषुप्ति के भांति विषयों में अरुचि बनी रहती है। बराबर है। और आगे बढ़े। उसे भले बुरे विषयों के प्रति समान भाव रहता है और स्वयं गुणातीत रूप से रहता है। हाँ जी, तो देखो, यानी 10 लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए, किसी ने आमंत्रण दिया है और बहुत ही अच्छे भात के विविध मिष्टान और पकवान है, ठीक है। और उसमें जो चीज आपको पसंद है, समझो कि गुलाब जामुन है, और 9 लोगों को गुलाब जामुन परोसा जा रहा है और आपको नहीं परोसा जा रहा है ना, तो आपके मन में क्षण मात्र के लिए भी विचार नहीं आता। तब समझना कि आपकी वृत्ति उसमें है ही नहीं। और अगर गुलाब जामुन परोसा है और आप खाने लगते हो और कोई आके आपकी थाली को छीन लेता है और अपमान करता है कि नहीं खाना है, तब भी आपके भीतर परमाणु नहीं हिलते, तो समझना कि आपकी वो जो है वासना निर्मूल हो चुकी है। आप सुषुप्ति की भांति हो। आप समझे। और ये जी गुणातीत प्रभु। अवस्था है, और हमारे गुरु जी के साथ में ये सारा कुछ हो चुका है। ये कोई हवाई की बातें नहीं है, है ना। तो कोई वृत्ति उसमें जाती ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसे फिर से पढ़े। उसे भले बुरे विषयों के प्रति समान भाव रहता है और स्वयं गुणातीत रूप से रहता है। हाँ जी, तो भले बुरे विषय, यानी देखो कि गुलाब जामुन अच्छा विषय है, ठीक है। और अगर और कोई खाने की चीज है जो बिल्कुल भी बेस्वाद है और बिल्कुल भी 12 घंटे से पड़ी हुई है, सड़ी हुई है,
ये दोनों चीज उसके लिए समान है। अगर वो दोनों चीज को खाता है ना, तो भीतर से परमाणु नहीं हिलता। ये ऐसी स्थिति है। तो हमारे गुरु जी जो है, उनको एक बार ऐसा परोसा कढ़ी। अब उसमें जो छाछ डालते हैं या मलाई जो भी डालते हैं ना, वो 4-5 दिन पुरानी थी, तो उसकी वजह से वो टेस्ट एकदम खराब था। अब किसी संत ने चखी नहीं थी, क्योंकि जब तक भगवान को अर्पण ना करे तब तक कोई खा नहीं सकता। तो वैसे ही डायरेक्ट जो है हमारे गुरु जी के पास लाया, उन्होंने भगवान को भोग लगाया, फिर वो चुपचाप खा गए। फिर कार्यक्रम खत्म हो गया। फिर दूसरे संत जो है वो शिष्य खाने बैठे, और सिर्फ एक घूंट भी लिया ना कढ़ी का, तो थू थू करने लगे कि इतना भयंकर बेस्वाद, यानी मरा हुआ मांस इस टाइप का, है ना। तो संतों ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, आप कम से कम हमें बताते तो सही, आपने तो पूरा पी लिया। यानी वो कौन सी स्थिति रहेगी कि पूरा पी लिया, बताया तक नहीं। तो हमारे गुरु जी कहते हैं कि जो ठाकुर जी ने खा लिया है, तो हम क्यों इनकार करें, बात खत्म हो गई। तो निस्वादी, तो गुणातीत जो होता है तब जाके निस्वादी होता है ना। तो स्वाद के प्रति, यानी अच्छा है बुरा है, ये दोनों स्वाद के प्रति समभाव है। अच्छा स्वाद भी और बुरा स्वाद भी जिसको समभाव की तरह लेता है ना, जो समझना सहज रूप से, जबरदस्ती नहीं, सहज रूप से भीतर से ही ऐसा आता है कि ये दोनों समान है, कोई बात नहीं, तब समझना कि गुणातीत स्थिति आई है। आप समझे। जी। इसे और आगे पढ़े। इसके पश्चात गोपालानंद स्वामी ने पूछा कि यद्यपि वासना कुंठित हो, परंतु वह जड़ से नहीं मिटती, इसका क्या कारण है? हाँ जी, वो कारण पूछ रहे हैं गोपालानंद स्वामी कि वासना कुंठित है, पूरी तरह से गई नहीं है, यानी वो बीज अभी भी मौजूद है। वो बीज में से कभी भी अंकुर बन सकता है, जैसे संयोग आएगा वैसे। तो वो नहीं क्लियर होता है, यानी बीज सहित खत्म नहीं होता है, उसका क्या कारण है, ये पूछ रहा है ना। इसे और आगे पढ़े। तब श्री जी महाराज बोले कि इसका उत्तर यह है कि आत्मनिष्ठा रूप ज्ञान तथा प्रकृति के कार्य रूपी पदार्थ मात्र में अनासक्ति रूप वैराग्य तथा ब्रह्मचर्यादि रूप धर्म तथा महात्म्य सहित भगवान की भक्ति, ये चार गुण जिनमें संपूर्ण रूप से रहते हैं, उनकी वासना निर्मूल हो जाती है। हाँ जी, तो इसमें कहा है कि पहली बात, आत्मनिष्ठा, है ना, यानी ज्ञान कौन सा, आत्मनिष्ठा वाला ज्ञान। देखो, आत्मनिष्ठा यानी आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान में दो प्रकार है, एक निर्बीज और एक सबीज। तो जो अब तक पृथ्वी पर चल रहा है ना, वो निर्बीज आत्मज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि वाला जो ज्ञान है ना, वो निर्बीज आत्मज्ञान है। और एक होता है सबीज आत्मज्ञान। वो सबीज आत्मज्ञान यानी कि सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, उस प्रकार का। तो वैसा आत्मज्ञान यानी वैसी आत्मनिष्ठा, वैसी स्थिति, वैसा ज्ञान प्लस, मतलब ये एक हुआ, फिर दूसरा उसके साथ में जोड़ना है कि प्रकृति के कार्य, ऐसे सारे पदार्थ मात्र से अनासक्त, ऐसा वैराग्य। यानी प्रकृति में जितना भी कुछ दिखता है और न दिखता है ना, उसमें कहीं पर भी आसक्ति नहीं है। यानी कहीं पर भी उसका वृत्ति जाती ही नहीं, चाहे कुछ भी हो, दिखता हो न दिखता हो। आप समझे। यानी पुरुष है तो उसकी वृत्ति स्त्री में जाती है, स्त्री है तो उसकी वृत्ति पुरुष में जाती है। तो ये सारा प्रकृति का कार्य है, उस कार्य में आसक्ति रूप ऐसा वैराग्य, है ना। यानी जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, प्रकृति का कार्य मात्र, उसमें अनासक्त रहना, ऐसा वैराग्य। तीसरी बात कह रहे हैं कि धर्म, यानी जितने भी नियम कहे गए हैं वो सारा का पालन करता हुआ ऐसा धर्म।
और महात्म्य सहित ऐसा भगवान की भक्ति, यानी सिर्फ भक्ति नहीं, महात्म्य के सहित भक्ति, यानी समझदारी पूर्वक की भक्ति। यानी यहां पर क्या आया? आत्मनिष्ठा, आत्मज्ञान, सबीज आत्मज्ञान की बात कर रहे हैं, फिर वैराग्य, फिर धर्म, और फिर भक्ति। ये चारों की क्वालिटी अलग अलग बताई है। जैसे अध्यात्म के जगत में ये चारों की क्वालिटी है, वैसी क्वालिटी की बात नहीं हो रही है। ये सारी क्वालिटी माया से पार की क्वालिटी की बात हो रही है। तो ऐसे चार जिसमें संपूर्ण हो, उसकी वासना निर्मूल हो गई है। आप समझे? और ये चारों का जितना न्यून, जितना कमी हो, उसकी उतनी वासना निर्मूल नहीं हुई है, ये भगवान कहना चाहते हैं। जी। इसे और आगे बढ़े। इन गुणों में जितनी न्यूनता रहती है, उतनी हद तक वासना निर्मूल नहीं हो पाती। हाँ जी। तो ये सारे गुण जो है ना, ये लाने पड़ते हैं। यानी आत्मज्ञान कहाँ से लाओगे? आत्मनिष्ठा, और वो भी सबीज आत्मनिष्ठा। यानी सत्पुरुष ही मेरी आत्मा है, यानी अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो आपको आत्मज्ञानी बनाएंगे ना, वो बात अलग होती है। आप अपने हिसाब से आत्मज्ञानी बनते हो या दूसरे माया वाले गुरु के कारण बनते हो, ये बात अलग है, याद रखना। सिर्फ अहम ब्रह्मास्मि से काम नहीं चलेगा, ग्रंथों को पढ़ लेने से कुछ काम नहीं चलेगा। यहाँ पर तो प्रैक्टिकल होता है। जब छिलके निकलते हैं तब समझना कि आत्मनिष्ठा ठीक हुई। और वो जब अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष छिलके निकालते हैं, और जब आप समझते हो कि वही सत्पुरुष वही मेरी आत्मा है, जब ये पूरा फिट हो जाएगा, उसके बाद में वो आत्मनिष्ठा की बात हो रही है। वैसे आत्मनिष्ठावान, उसके साथ में माया से पर वाली भक्ति, उसके साथ में अनंत वैराग्य, और उसके साथ में अनंत धर्म भी चाहिए। जब ये चारों के चारों ठीक ठाक है, या तो जितनी जितनी मात्रा में है उतनी उतनी मात्रा में वो वासना निर्मूल होती है, यानी कारण शरीर खत्म होता है, यानी जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होने लगते हो। अगर तुम्हारी ऐसी कोई स्थिति कर दे, तो वहां चले जाना बिल्कुल। अब समझ रहे हो? ये जी। कोई आसान बात नहीं कह रहे हैं हम। ये भगवान भी जो है ये सारे शर्त रख रहे हैं। नहीं तो नहीं जाएगी, कुंठित हो सकती है। कुंठित का मतलब क्या है? कि अभी भी बीज पड़ा है, लेकिन वो बीज जो है ना, तुम्हारे जन्म मरण के चक्कर का कारण बन सकता है। तुम फिर से सुख दुख के चक्कर में आते हो, क्योंकि पूरी तरह से वो कुंठित नहीं हुई है। समाधिष्ट, समाधि में जाने वाला भी अगर इस प्रकार का नहीं है ना, ये जो चार बताए हैं गुण, उस प्रकार का नहीं है, तो उसके भीतर भी वासनाएं हैं, वो बीज पड़ा है, तो समाधि में जाना, उसके बाद भी जन्म मरण का चक्कर खड़ा है। यानी समाधि का भी यहाँ पर कोई इतना महत्व नहीं है ना। लोग समाधि को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, कुछ नहीं है उस, तुच्छ है वो सारी चीजें। इसे और आगे बढ़े। फिर श्री जी महाराज ने आगे कहा कि लीजिए एक और प्रश्न पूछते हैं कि मुमुक्षु को भगवान की प्राप्ति के लिए जो अनेक साधन बताए गए हैं, उनमें ऐसा महान साधन कौन सा है जिसका उपयोग करने से सभी दोष नष्ट हो जाते हैं और समस्त गुण आ जाते हैं? देखो, बहुत अद्भुत बात कही है। भगवान खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुमुक्षु यानी जो भी भगवान के मार्ग पे चल रहा है और जो भगवत प्राप्ति करना चाहता है ना, तो मुमुक्षु जिसको भगवान की प्राप्ति के अर्थ है अनंत साधन है ना। तो अनंत साधन क्या है? यानी कि आत्मा का साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए बहुत सारे साधन है। भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत सारे साधन हैं, उसमें से क्या करे? यानी वो साधन की बात कहूं तो स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, महिमा, तप, जप, सारी साधनाएं, सेवा, समर्पण, ये सारे साधन है। अब इसमें से श्रेष्ठ कौन सा है? बड़े से बड़ा साधन कौन है? क्या है? भगवान ये पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, किसी को पता है क्या? जिससे संपूर्ण दोष हट जाए, यानी कारण शरीर तक खत्म हो जाए, और सारे
गुण आ जाए, यानी परमात्मा के दिव्य गुण आ जाए, यानी वो गुणातीत होकर परमात्मा के गुणों को धारण करने वाला बन जाए, ये बात कर रहे हैं। छोटी बात नहीं है ये। तो ऐसा कौन सा श्रेष्ठ साधन है कि क्या करने से ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि तुम जन्म मरण के चक्कर से हट जाते हो और परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान हो जाता है, प्रकट हो जाता है। यानी आत्म साक्षात्कार और परमात्मा साक्षात्कार में ऐसा कौन सा सबसे श्रेष्ठ साधन है, ये बताओ, फिर आगे पढ़े। परमहंस इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। परमहंस इसका उत्तर नहीं दे सके, इसका मतलब क्या होता है? परमहंस यानी समग्र पृथ्वी पर अब तक जो हो चुके हैं महापुरुष, बुद्ध महावीर से लेकर जितने भी महापुरुषों को आप जानते हो और नहीं भी जानते हो, कबीर से लेकर मीराबाई तक, चैतन्य महाप्रभु से लेकर जो भी है, जितने भी है हो चुके हैं, ये सारे परमहंस गिनो चलो। ऐसे परमहंस भी इसका योग्य उत्तर नहीं दे पाए हैं। आप समझ रहे हो? जी। इसे और आगे पढ़े। तब श्री जी महाराज ने इसका उत्तर यह दिया कि कपिल देव जी ने देवहूति को भगवान का महात्म्य इस प्रकार बताया है। जो अनंत प्रकार के महात्माएं सहित भगवान की भक्ति करता है, उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। देखो, मतलब कि भगवान की महात्म्य युक्त भक्ति, यानी भक्ति तो है, महात्म्य समझ में नहीं आता है। ये जो महात्म्य शब्द है ना, वो बड़ा अद्भुत है, बड़ा गहन है। महात्मा के बगैर की भक्ति जो है ना, वो जल्दी नष्ट हो जाएगी तुम्हारी, फूंक मारने से उड़ जाएगी, तुम टिक नहीं पाओगे। तो होश पूर्वक महात्म्य ज्ञान युक्त भक्ति, उसकी बात कर रहे हैं। फिर से पढ़े। जो अनंत प्रकार के महात्म्य सहित भगवान की भक्ति करता है, उसके समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। हाँ जी, तो उनके दोष समस्त नष्ट हो जाते हैं, यानी एक ही साधन बताया है, एक ही शॉर्टकट पावरफुल वेपन बताया है कि इससे हो जाएगा। और वो इससे मतलब यानी कौन से? तो भक्ति बताया है, लेकिन भक्ति सामान्य भक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सी भक्ति की? महात्म्य ज्ञान सहित। महात्म्य ज्ञान यानी क्या? कि भगवान की महिमा जो है उसको समझने के बाद में जो भक्ति होती है, वहां अहंकार नहीं होता। दूसरी सारी भक्ति में अहंकार होता है। महात्म्य युक्त भक्ति जो है उसमें अहंकार रहितता है, इसीलिए वो श्रेष्ठ भक्ति कही जा रही है। और वो महात्मा कैसे समझ में आएगा, उसको हम जो है ना अलग से ही लेंगे, और वो हम इतना सस्ताई में नहीं देंगे। ठीक है, इसे और आगे जी। बढ़े। यदि उसमें ज्ञान, वैराग्य तथा धर्म नहीं हो, तो भी ये सब गुण आ जाते हैं। हाँ जी, एकमात्र महात्म्य युक्त, महात्म्य ज्ञान युक्त भक्ति, तो महात्म्य ज्ञान युक्त भक्ति एकमात्र ऐसा साधन है कि समस्त दोषों को हटा देता है। और उसमें अगर ज्ञान वैराग्य धर्म ये सारा कुछ न भी हो, तो भी वो सब आ जाता है, भगवान के दिव्य गुण भी उसमें विराजमान हो जाते हैं। मैं इसीलिए सब साधनों में श्रेष्ठ साधन जो है ना, वो कहा है महात्म्य युक्त भक्ति। मेडिटेशन का नाम नहीं लिया यहाँ पर, यहाँ कोई ध्यान योग की बात नहीं कही है, यानी यहाँ पर कुंडलिनी की भी बात नहीं कही है। लोग ये सारे साधन करते हैं ना, यहाँ जप की भी बात नहीं कही है कि आप इतना इतना जप करो तो ये होगा, नहीं होगा। आप इतनी इतनी मालाएं करो, नहीं होगा। आप इतना इतना दान्य करो, पुण्य करो, है ना, सेवा करो, कुछ नहीं होगा। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कही है कि ऐसे ऐसे क्लासेस भरो, है ना, 3 डायमेंशन 4 डायमेंशन 64 डायमेंशन, कोई बात नहीं की है। यहाँ किसी जर्नी की भी बात नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं बताओ ना? भक्ति की बात कर रहे हैं, और भक्ति कौन सी वाली? श्रेष्ठतम भक्ति वो है महात्म्य युक्त भक्ति। और ये महात्म्य युक्त, ये शब्द अत्यंत उच्च अवस्था का है।
जिसको समझ में नहीं आएगा ना, उसके भीतर ऐसे गुण भी नहीं आएंगे, है ना। तो सबसे बड़ा जो वो बता रहे हैं साधन, वो ये है। हाँ जी प्रभु जी, इससे और आगे बढ़े। इसीलिए यह साधन अन्य सभी साधनों में बड़ा माना गया है। हाँ जी, ये साधन कौन से है पता है? ये सारे साधन जो है ना, जैसे लोग लगे पड़े हैं ना कि मुझे आत्मज्ञान चाहिए, मुझे आत्म साक्षात्कार है, मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, और उसके लिए जो लगे पड़े हैं ना सब लोग इस पृथ्वी पर, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तप कर रहा है, कोई साधना कर रहा है, फलाना ढिमका सब कुछ कर रहा है। ये सारे के सारे साधनों में श्रेष्ठ साधन कौन सा है ना, वो बता रहे हैं। यानी किसी भी परमहंस की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो सही आंसर दे सके। यानी आप समझ सकते हो कि जितने भी परमहंस हो चुके हैं, वो अपने अपने तरीके से कर रहे थे ना। यानी क्या समझ में आ रहा है? जब आपको आंसर ही पता नहीं है, तो आप जो कर रहे हो क्या वो सही कर रहे हो? थोड़ा चिंतन मनन इस पर करना कि परमहंस आंसर नहीं दे पाए हैं भगवान को, और भगवान श्रेष्ठ साधन ये बता रहे हैं। और परमहंसों ने कौन कौन सा साधन किया है, और वो कौन सी स्थिति में आ गए हैं, तो वो स्थिति किस प्रकार की होगी, आप समझ रहे हो?